हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो जाएगी, रीडिंग के साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट एंड एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। तभी आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी, तभी आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इनके दिमाग में, इनके दिल में अभी इस समय आपके लिए क्या चल रहा है। सो ये क्रश के लिए हो सकती है, सेपरेशन के लिए हो सकती है रीडिंग, ये नो कॉन्टेक्ट लेस कॉन्टेक्ट के लिए हो सकती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए हो सकती है। आप एज अ स्पाउस भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर अभी इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। द एम्परर, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टू ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो मैं इसको जरूर लूंगी। ठीक है, द वर्ल्ड, राशियां जो मैं देख पा रही हूँ दैट इज लियो, एरीज, पाइसीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस वो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये थोड़ा साइन जो है ये इंपॉर्टेंट साइन दिख रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द एम्परर। मेरे को जो कलर्स ज़्यादा यहाँ हाईलाइटेड दिख रहे हैं दैट इज़ रेड। एरी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि मार्च अप्रैल है। ठीक है, और सॉरी अप्रैल है। ठीक है, और यहाँ पर जो मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, नवंबर, ये इंपॉर्टेंट जो है ना मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर्स यहाँ पर मेजर नंबर दिख रहे हैं 4 और 5, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 12, ये मेजर मुझे नंबर नजर आए हैं। अभी किसके लिए नंबर्स भी हो सकते हैं। अब देखो नंबर्स, आपके तो नंबर्स का क्या क्या काम है। नंबर जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, मंथ आपके पार्टनर का जो है डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, कलर ग्रीन भी बहुत हाईलाइट हुआ हुआ है, ऑरेंज हाईलाइट हुआ हुआ है, रेड हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं यहाँ एम्परर एनर्जी क्या बताती है। एम्परर एनर्जी से मुझे बहुत ही स्टबन एनर्जी, रिबेलियस एनर्जी नजर आ रही है। बाउंड्रीज का कार्ड आया। ठीक है, और मैं रिबेलियस की बात कर ही रही। कई बार ना मैं ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ कि यूनिवर्स अभी बोला ही है और यूनिवर्स उस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं, डाउनलोड्स जो हो रहे होते हैं। तो गर्ल विद अ स्नेक यूज्ड, चार्म्ड और यूज एनेबल बाउंड्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत रिबेलियस हुए हो इस टाइम पे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी कोई भी शिट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप किसी भी तरह से एक जो है ना ऑप्शन बन के नहीं रहने वाले हो। आपको, आपकी बहुत हाई बाउंड्रीज हैं। इफ़ यू लव 100%, बट इफ़ यू हेट और इफ़ यू वॉन्ट टू लीव, यहाँ ये एनर्जी है। वो आपको बहुत ज़्यादा रिबेलियस देखते हैं। कार्ड गिर गया है पर अनफोल्ड नहीं हुआ है, बाकी मैं देख देती हूँ कौन सा कार्ड है। वेट, 2 कार्ड आए हैं।
यहाँ है गिविंग और रिसीविंग, एंड ये है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। गिविंग एंड रिसीविंग मतलब जो आप सामने से दोगे वही मिलेगा। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो उन्होंने आपकी तरफ भेजा, चाहे वो उन्होंने आपसे कोल्ड वॉर रखी, चाहे गोस्ट करा, चाहे आपको समझा नहीं, चाहे आपको लेकर उन्होंने कितनी भी षड्यंत्र रचे हो, चाहे उन्होंने कितना भी अपनी तरफ से ना मैनिपुलेशन की कोशिश करी हो, बट जो चीज़ उन्होंने आपकी तरफ दी है वो सेम उसको मिल रही है, ये सेम उसको मिलेगी, ये चीज़ उसको समझ में आ गई है बहुत ही अच्छे से। ये क्लैरिटी उस इंसान को मिल गई है कि अगर तरीके से रहोगे तो तरीके से रहा जाएगा, नहीं रहोगे तो नहीं रहा जाएगा। ये चीज़ आपके पर्सन को आप में दिखती है। अगर आपके पर्सन आपको प्यार देते तो आप उनको 100 गुना प्यार देते, बट अगर आपके पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है तो आप 1% भी झेलने वाले नहीं हो। ओके, आई एम सॉरी, बट ये कंफर्मेशन है भाई, यूनिवर्स ने कंफर्म किया है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मुझे स्नीज आ जाए ना। ये किसके लिए डायरेक्ट मैसेज गया देख लेना, डायरेक्ट मैसेज गया, पर्सनल रीडिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैसेज पहुंचा है आप तक। जिसके लिए भी होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किसके लिए है। ठीक है, बाकी मैं एक कार्ड से और कंफर्म कर देती हूँ ताकि मुझे भी ये रहे कि भाई जो मैं कहना चाह रही हूँ क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही एनर्जी है। द क्रिएटर, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप अपनी लाइफ फिर से बना लोगे, आप अपनी लाइफ को फिर से जो है ना ग्रो कर सकते हो। और आपके पर्सन को दिख रहा है आपका कॉन्फिडेंस, आपके पर्सन को दिख रहा है आपका कॉन्फिडेंस। आपके पर्सन को वो सप्रेस करने वाली गर्ल या सप्रेस करने वाला बॉय नहीं नजर आ रहा। अब ये दिख रहा है जैसे सप्रेस करने का मतलब कि सेक्रीफाइस करते रहो, चुप रहो, कोई बात नहीं, कोई अब वो नहीं दिख रहा है। अब एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी दिख रही है जो शांत है, जो साइलेंस है, जो अपने सोलर प्लेक्सिस पर काम कर रहा है या कर रही है, जो अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहा है या बना रही है, जो अपने आप को एक राजा एक रानी की तरह ट्रीट करता है या करती है। ये चीज़ एग्जैक्ट आपके पर्सन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी मिल पा रही है इस चीज की। ठीक है, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। पहले होता है कि आपने हो सकता है बहुत सेक्रीफाइसेस कर दिए इसके लिए, अब नहीं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? न्यू फेज, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। देखो इसके ना यहाँ पर हेड पे ना ये देखो कितनी सारी मशीनरी दिखाई गई है। ठीक है, अब फिनिक्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि बिल्कुल नया ही फेज, नई ही मतलब एक तरह से आपने अपने को बिल्कुल चेंज कर लिया है, बिल्कुल चेंज कर लिया है। कैसे ये एनर्जी आ रही है? जैसे पहले आप बहुत दिल से चीजें निभा रहे थे, अब आप बचते हो, उसको ये चीज दिख रही है, अब आप बचते हो कि ज्यादा जवाब नहीं देना, ज्यादा समझाना नहीं है, बोल दिया ठीक है, इट इज ओके। बहुत ज्यादा चीजों को है ना कि भाई उसके अकॉर्डिंग ये कर दूं, उसके वो नहीं है। आप चेंज हो गए, आपका एक न्यू फेज चल रहा है यहाँ पर, ये एनर्जी दिख रही है। ग्रो कर रहे हो आप लाइफ में, और आप इस इंसान से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऑलरेडी नुकसान खा चुके हैं, नुकसान झेल चुके हैं, और अब इस इंसान से अपने आप को डिटैच कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और अपने ऊपर बिलीव करके आप जो आपसे बन पा रहा है वो कर रहे हो। ये सीधी चीजें आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि उनको मतलब आपकी जो भी मतलब इस इंसान का माइंड गेम था, जो भी इस इंसान की मैनिपुलेशन थी, जो भी इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ था, या आपको लेकर बहुत ज्यादा इस इंसान ने ठीक है ना कहानियां गढ़ रखी थी, वो सब आप रिलीज कर रहे हो। वो जो बिलीव आपका था ना कि यही सबसे अच्छा, सबसे जो है ना बेस्ट इंसान मेरे लिए है, वो जो एक मैंने बोला ना मैनिपुलेशन जो आपको दिखा रही थी, वो सब यहाँ खत्म हो रहा है। और आपके पर्सन को हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस इंसान को 1% भी अब कहते ना एंटरटेन नहीं करेंगे। ये चीज़ इस इंसान को अब समझ में आ रही है। एंड वी हैव द कंट्रोल कार्ड। आप खुद को, पहले ये आपको कंट्रोल करता था, अब आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, ऐसी मुझे ऊर्जा नजर आई। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई मैं कैसे कंट्रोल कर पा रहा था, कर पा रही थी, मेरा सब कुछ जो है ना इस इंसान के ऊपर कहते हैं पूरा कंट्रोल था, मैं ज्यादा मैं ज्यादा रहता था। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, और अभी तक मैं इतनी रीडिंग्स कर चुकी हूँ, नहीं हुआ अभी तक ऐसा। आपकी रीडिंग में हो रहा है। अब ये थोड़ी रीडिंग आ भी ऐसी रही है जिसके लिए हो ये रीडिंग अपने लिए रखना, सबके लिए मत रखना। बट वो जो उनका कंट्रोल था आपके ऊपर, वो कंट्रोल उस इंसान का
उनको लग रहा है कि कैसे हट रहा है ये कंट्रोल, ठीक है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। रेबेलियस आपका जो साइड है वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस हो गए हो, अपने पास्ट में अब आप बैठकर रो नहीं रहे हो, ठीक है। आपने कमान संभाल ली है अपनी लाइफ की। तो कुछ लोगों ने हो सकता है ना कोई जॉब स्टार्ट कर दी है, कुछ लोगों ने कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने अपने आप को वापस से जिंदा किया है ना। एक एक कहते हैं ना जैसे कि रिश्ता टूट जाए तो जैसे एक इंसान डेड एनर्जी से ही, मतलब ऐसा डेड जैसा हो जाता है, वहां से आपने अपने आप को फिर से जिंदा किया है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं? आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना नहीं चाहिए, बट ये जो हो रहा है, ये जो स्नीजिंग हो रही है, यूनिवर्स करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोल्ड हो रहा है या कुछ हो, नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? अकॉर्डिंग टू मी दे आर लाइक, जैसे वो आपकी अटेंशन चाहते हैं बट अटेंशन मिल नहीं रही है। दे वांट कि आप उनको भी पूछो, आप उनकी साइड भी ध्यान दो, आप उनको वैसे ही मनाओ जैसे पहले मनाते थे, ठीक है। Swords and Rose, clarity and truth, revelation, honor, protection, determination. उनको ये है कि भाई आप जो है ना उनको अब अटेंशन नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आप उनको बिट्रे कर रहे हो, आप उनसे बातें छुपा रहे हो, आप उनसे उतना आप डिस्कस नहीं कर रहे हो। अब आप बहुत उनको पहले जितनी रिस्पेक्ट करते थे, जितना उनको एंटरटेन करते थे, जितना उनको अटेंशन देते थे, वो नहीं जा रही है आपकी तरफ से। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल वाइसा वर्सा हो सकता है। किसी ने पूछा भी था मैम वाइसा वर्सा क्या होता है, मतलब जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है वो सामने वाला, ठीक है ना, के लिए हो। जैसे अब मैंने सुबह वाली रीडिंग में बोला कि किसी ने पैसे ले रखे हैं और पैसे दिए नहीं है, तो एक थे कोई, उन्होंने बोला कि ये तो उल्टा है मैम, पैसे तो मैंने दे रखे हैं। यही तो वाइसा वर्सा है ना, यही तो वाइसा वर्सा है कि आपने दे रखे होंगे तो उसको लग रहा है भाई मुझे पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो यही वाइसा वर्सा यहाँ पर है कि उसको लग रहा है कि आप उससे सच छुपा रहे हो, आप उसको सब कुछ नहीं बता रहे हो, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। एग्जैक्ट यही चीज़ हो सकता है उसको अपने लिए लगती है कि वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनको कहाँ ही एंटरटेन करोगे, कहाँ ही आप उनके साथ रहोगे, कहाँ ही आप उनको ऑनर करोगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। लेट्स चेक मोर। स्वॉर्ड एंड रोज क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? We have sadness and isolation. वो इंसान बहुत परेशान चल रहे हैं, उनको यही दिख रहा है कि भाई उन्हें वही मिल रहा है जो उन्होंने आपको कॉपी पेस्ट, मतलब कहते हैं कॉपी पेस्ट हो गया कि जैसे उन्होंने आपको जो भी चीज़ें दी है वही सामने से उनको मिल रही है। तो उनको ये बहुत सैड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट वो रह रहे हैं। वो बहुत हद तक जैसे होता ना कि किसी चीज़ की उम्मीद और वो ना हो रही हो, तो वो वाला पेन फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत हद तक कहते ना कि दो किसी तरीके के सिचुएशन में फंस गए हैं। लेट्स क्लैरिफाई ये क्यों आया मैसेज। किसी तरीके की दो सिचुएशंस में आपके पर्सन फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये आइसोलेशन का कार्ड आया है ये मुझे थोड़ी सी एनर्जी ऐसा बता रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है कि और लोग इन्वॉल्व हैं। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी इनका करियर काम हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एज गैप हो सकता है ना, कि आप लोगों के बीच में एज गैप है। तो कुछ तरह दो तरह की चीज़ें हैं जो कि बीच में आप लोगों के बीच में अड़चन डाल रही हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ना केओटिक चल रही है लाइफ, बहुत ज़्यादा केओस है इनकी लाइफ में, जो कि शायद आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट अपने अपने में रख रहे हैं ताकि आपको वो जो पेन वो सह रहे हैं वो आपको ना सहने को मिले या आप परेशान ना हो, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थोड़ी गलत चॉइसेस कर ली हैं, जहां पर अब इनकी लाइफ बहुत केओटिक हो गई है और अब इनको आप चॉइस, अपनी चॉइस में आप नजर आ रहे हो। अब इनको लग रहा है कि अगर इनको लाइफ में हैप्पी रहना है, लव चाहिए अपनी लाइफ में, लाइफ को जीना है, सो
दे वॉन्ट यू, क्योंकि इन्होंने गलत चॉइसेस कर रखी है। नाउ दे वॉन्ट टू हेल्दी, नाउ दे वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग फॉर यू, ताकि इनकी लाइफ में चीजें अच्छी हों। इनकी मुझे लगता है जैसे इन्होंने बाउंड्रीज नहीं रखी, इनकी चॉइसेस बहुत बकवास रही हैं। जहां देख लो, अभी मैंने अभी कहा ना कि आपको चाहते हैं शेयर द लव, अभी आपको चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं ताकि आप आओ इनकी लाइफ में, इनकी भसड़ को आप सिमटाओ, आप ठीक करवाओ इनको, मतलब इनकी लाइफ में जो भी भसड़ चल रही हो अब आप ठीक करो उनको। भाई इनको हमेशा आपने प्रोटेक्ट किया है, हमेशा आपने प्यार दिया है, हमेशा आपने सपोर्ट किया है, हमेशा आपने इसको कहीं ना कहीं कहीं किसी तकलीफ से निकाला है। इसको वो आदत हो सकता है, या इसको ऐसा लगता है कि भाई यही इंसान है जो मुझे समझता है या समझती है, तो इसको अभी मैं, मेरी लाइफ में मुझे तुम वापस चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और आपको पता होगा ये किसके लिए आ रही है एनर्जी। सी द फाइटिंग, मैं आपको बता ही रही हूँ, केओस चल रहा है उसकी लाइफ में, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। ये जो फाइटर यहाँ शो किया गया है, इसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हैं आंखें। मतलब इसकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है, या इसकी फैमिली है, या इसका काम करियर है, जहाँ ये बहुत पंगे में फंसे हुए हैं और इनको लगता है कि आपसे इनको बहुत प्यार, सपोर्ट, वो काइंडनेस मिलती है, जिसकी वजह से ये लाइफ को जी पाते हैं। ठीक है, तो इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में। सैडनेस और आइसोलेशन को भी क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें पता लगे वहां से और क्या मैसेजेस आने हैं। कार्ड गिर गया है, सौरो का कार्ड गिरा है। सो मैंने बोल दिया था कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ है नहीं, वैसे अकेलापन बहुत ज्यादा है। ठीक है, परेशान है अंदर ही अंदर, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत, आप कह सकते हो कि आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, कि आप जैसे होता है ना कि खुद का ध्यान रखना, खुद की केयर करना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, उसमें इनको ये कॉन्फिडेंस है कि आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले। इन्हें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अगर जाता भी हूँ या जाती भी हूँ तो ये मुझे एंटरटेन नहीं करेगा या करेगी, और मैं जितना भी इसके सामने कुछ भी कॉन्फिडेंस शो कर लूँ, जितना भी मैं कुछ बन लूँ, ये इंसान समझ जाता है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, टेकिंग अ चांस, रिस्क, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो यहाँ पर कार्ड ये कि भाई अगर ये आते भी हैं आपके सामने तो आप साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, नहीं तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं जो शायद आपको नहीं पता है, बट आप चेहरा देखकर पहचान लेते हो, आंखें पढ़ लेते हो, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान कितना ही फेक कर ले, मेरे सामने फेक नहीं कर सकता, मुझे पता है क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। तो इसको लगता है कि अगर इसने आपको अपना रियलिटी शो नहीं भी किया ना, तो भी आप रियलिटी को समझ जाओगे। और ये चीज इस इंसान का जितना भी कॉन्फिडेंस आपके सामने इसने बना रखा है ना, जितनी वो इमेज बना रखी है वो, ठीक है, सी द हीलिंग बिगिंस। माय गॉड, उसको लगता है जितना मर्जी डिस्टेंस क्यों ना आ गया हो, जितना मर्जी आपने अपने ऊपर काम क्यों ना कर लिया हो, जितना मर्जी आप इससे डिटैच क्यों ना हो गए हो, बट अगर एक बार आप लोगों के सामने ये आते हैं तो आप इस इंसान की आंखें पढ़ लोगे, आप इस इंसान को समझ जाओगे, और आप अपनी तरफ से इस इंसान को हीलिंग जरूर सेंड करोगे। ये है द फूल कार्ड। इतना कॉन्फिडेंस उनको आप पर है, ठीक है, कि ये इंसान मुझे पढ़ लेगा, ये इंसान को मैं पता चल जाएगा मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और हीलिंग बिगिंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कि ये जैसे अगर मान लो आप, चलो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार लगता है मैं समझाना कुछ चाह रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ और समझ में आ जाए। मान लो आप लोग एक वर्क प्लेस पर हैं, आमने सामने आ गए, ठीक है, आपके पर्सन ने ठापा ये वो, मैं तो ऐसा मतलब, ठीक है, सब कुछ आपको बताया या नहीं भी बताया, या चलो शो ऑफ किया, अंदर से आपको सब पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, वो इंसान को ये लगता है कि ये आपको यही शो करेंगी, इनको आपकी जरूरत नहीं है, ये आपसे किसी तरीके के काम के बारे में, किसी तरीके के हेल्प के बारे में आपसे कांटेक्ट करेंगे या बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये जितना मर्जी ये बन जाए कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, बट आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं।
ये समझाना चाह रही थी। मेरे को हंसी इस चीज़ के लिए आ रही थी कि मुझे कैसे समझाना पड़ रहा है ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नजर आ रही कि हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस पर हो, आई कांटेक्ट होता है, बातचीत नहीं होती है, आपके पर्सन को लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ, मुझे नहीं उसको शो ऑफ करना है कि मुझे तेरी नीड है, बट जैसे ही वो आपके सामने आ जाता है और अगर आई कांटेक्ट हो जाता है तो आपको पता है कि इस इंसान को आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ न्यू बिगनिंग में वापस आना है, एक रिश्ता नया स्टार्ट करना है, जहां पर ऑब्वियस सी बात है ये इंसान को कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी है, इस चीज़ की भाई कमी है इस इंसान के अंदर, ये आपको जो मर्जी बन के दिखाते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, कई बार कितना मुश्किल हो जाता है ना समझाना, बात कहीं चली जाती है। चलो, द पेशेंस विच मतलब द हैंगमैन देखते हैं यहाँ क्यों है। द हैंग्ड मैन क्यों है? competition, enemy and other women look over you your shoulder. The snake. मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास, आपके पर्सन के आसपास स्नेक टाइप पीपल हैं जो आपके पर्सन ने ऑब्जर्व कर लिया, बिकॉज वी हैव द सन ग्लासेस यहाँ पर ना, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, ये एनर्जी है कि जो आपके पर्सन पे नजर रख रहा है या रख रही है, क्योंकि ये सुबह भी आई थी बात। तो कोई है अदर वेमेन जो आपके पर्सन को कंट्रोल करती है, स्पेशली वेमेन ही आया है यहाँ पर, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है किसी फीमेल ने, ठीक है। तो वो आपको पूरे तरीके से या तो खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको आपके साथ फ्यूचर नहीं बना सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई फेमिनाइन हो सकती हैं जो आपके ऊपर कंट्रोल रख रही हैं, जो इनको स्नेक टाइप लगती हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ, जहाँ उनको लगता है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि आप दोनों एक साथ आना चाहते हो। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, जो आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिटैच करने में लगी हुई हैं, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, रिश्ते को कैसे ना कैसे करके खत्म करने में लगी हुई हैं। आप दोनों के बीच में अपॉर्चुनिटी आने ही नहीं देती हैं, मिलने ही नहीं देती हैं आप दोनों को। वी हैव द क्रिएटिविटी एंड दिस इज अ फेमिनाइन कार्ड। देखो यहाँ फेमिनाइन शो करी गई है, और ये पता है कौन सा कार्ड है? अगर मैं आपको टैरो बता दूं, ये एम्प्रेस का कार्ड है। या तो इनकी स्पाउस है, या इनकी मदर है, या इनकी सिस्टर है, और मैंने कहा ना वेमेन आया है। सारी करी धरी चीजें जो है ना वो इन्हीं की है, क्रिएटिविटी सारा करा धरा इन्हीं का ही है। ये आपके ऊपर भी थोपते हैं ये चीजें कि आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है, ऐसा सोचते हैं, या फिर एग्जैक्ट इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको पता है कि ऐसा 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 है जो इन पे बहुत नजर रखता है, तो ये करे तो करे क्या, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। backstabbing, heartbreak, pain, separation, loss, deception, lies, shocking attack. आपके पर्सन लॉस्ट हैं। अगर आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही कंप्लीट कर दिया ना रिश्ता, आपके पर्सन लॉस्ट हैं, लॉस्ट बिल्कुल, हार्ट ब्रेक है, पेनफुल एनर्जी में है, परेशान हुए हुए हैं, हार्ट चक्रा की एनर्जी आई। ओ माय गॉड, कैसे आपको साइन देते हैं ना यूनिवर्स। वो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको जो मर्जी पता चल रहा हो, जो मर्जी सुनने में आ रहा हो, वो इंसान दुनिया को दिखाने के लिए बहुत प्लेफुल पर्सनालिटी दिखा रहे होंगे अपनी, बट अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान चल रहे हैं, और अभी वो कहीं ना कहीं पेन फील कर रहे हैं। मुझे हेल्थ का भी लग रहा है, हेल्थ में भी कुछ इशू आए हुए हैं उनके। तो कॉम्प्रोमाइज कार्ड, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या तो अपनी मदर की वजह से, सिस्टर की वजह से, या किसी फेमिनाइन की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। वो नहीं आ सकते हैं या आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको, मैंने बता दिया आपको, पहले भी बता दिया, क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन या कोई थर्ड पार्टी लग रही है, ऐसा लग रहा है फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है रिश्ता, आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, और ये चीज़ें, मान लो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, आप नहीं हो, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अपने आप को रेडी किया था, तो वो नहीं थे उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी। ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में अभी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं,
ठीक है, लेट्स चेक पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर मैसेजेस टुवर्ड्स यू, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। उनको भी लगता है कि आप उनके बिना खुश नहीं होगे। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें याद आती हैं उनको, तभी तो वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है ना। वो मुझे लगता है बहुत, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, घूमते थे बहुत, आप लोगों ने बहुत सा टाइम स्पेंड कर रखा है, तो उनको सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। ठीक है, वो सौरों की एनर्जी, वो आइसोलेशन की एनर्जी, वो सब यही है कि पुरानी चीज़ें याद आती है उस इंसान को। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग सुनते हैं भैया आपके लिए, हो सकता है सैड सॉन्ग्स वगैरह भी आजकल सुन रहे हैं। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, बार बार जो है ना कॉन्वर्सेशन उनको याद आती है, उनके दिमाग से नहीं निकलती चीज़ें, उनको बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर शौक लगा रहता है, और उनको आपके सामने आना बहुत हद तक से होता है कि सारी दुनिया वो भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत याद करते हैं पुरानी। ओके, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैम क्या कह रही हूँ, 24 आवर्स चलते रहते हो दिमाग में। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको ढूंढते हैं। देखो, ठीक है, पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए अब इस समय, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। ओके, द फूल एनर्जी, ठीक है, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत केयर फ्री रहना चाहते हैं, उनकी लाइफ में वैसी भसड़ मची हुई है, उनको है कि उनको हील कर दो आप उनको हील करते हो, आप उनको फिर से एक्सेप्ट कर लो, आप रिसीविंग मोड पर आ जाओ, आप उनको प्यार दो। देखो पहले कितना प्यार देते थे ना, ऐसे ही, ऐसी वो सपोर्ट, ऐसी वो केयर आपसे चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ कप्स, द 4 ऑफ पेंटिकल। मैं आपको बोलूंगी 1 महीना, 7 ऑफ पेंटिकल आ गया ना, ये पॉज की, पेशेंस की एनर्जी है, 1 महीना लगभग, और आप मान के चलो 10 डेज के बाद पर्सन और थर्ड पर्सन की विशेषता कैसा चल रहा है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन लोगों के बीच में भी क्लैशेस चल रहे हैं, ट्रस्ट इशू चल रहा है, जजमेंट चल रही है एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल, लोग इन्वॉल्व हुए हुए हैं, कोई ना कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, येस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल के थ्रू बातचीत हो रही है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, जो कि मतलब ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल बात कर रहा है, ऐसा कुछ है। और अगर इनका रिश्ता जो है ना, आपको कि मैम इनका रिश्ता जो है ये मैरिड नहीं है, तो प्रोफेशनल कहाँ से, मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये लोग रिश्ता चला रहे हैं, और उसमें भी ट्रस्ट इशू आ रहा है। ठीक है, डोमिनेटिंग फीमेल से कोई आप ज़्यादा इच्छा ना रखें, क्योंकि वो अपने में मस्त हैं, वो हील कर रही हैं अपने आप को, वो हर्ट ज़्यादा हुई हुई हैं। डोमिनेटिंग मेल चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो जाए, फैमिली वापस से टुगेदरनेस में आ जाए। डोमिनेटिंग जो सिबलिंग है वो जिद्दी हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो जैसा चाहें वैसा सब कुछ करना चाहते हैं जो भी हैं। एंड पार्टनर तो देखो यार, पार्टनर तो रिकन्सिलेशन ही चाहते हैं, वही वाली बात जो मैंने बोली भी थी पहले, कि वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आपसे हीलिंग चाहते हैं। आउटकम में मुझे नजर आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आउटकम में मुझे ऐसा लगता है कोई मेजर डिसीजन बनेगा। क्या डिसीजन बनेगा यूनिवर्स, द टॉक्सिक विच, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको वापस लाने के लिए किसी तरीके का माइंड चलाएं ये लोग, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नर्चर योरसेल्फ। मेरे को लगता है मुझे हर रीडिंग में आपको गाइडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्स को ये पता लग गया है कि बेटा यही बताना है इन्हें, ये सारे बच्चे यही है, नर्चर नहीं करते अपने आप को। SZSGJCBYKDAJMRB पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।